पीएनबी बैंक जोशी मार्ग पे होटल स्टार इनके सामने फायरिंग। 2 लोग थे, उसमें से एक आदमी को पकड़ लिया है और एक गार्ड को गोली लगी है। किसान तो अपने खेतों में काम कर रहे हैं, ये आतंकवादी पंजाब के आतंकवादी कांग्रेस ने फैला रखे हैं। मोदी सरकार नहीं आए, लेकिन मोदी सरकार को रोकने वाला कोई नहीं है। 400 पार जाएगा मोदी। अच्छा, ये राहुल गांधी आग में घी डाल रहा है। क्यों? क्योंकि इसको पता 24 में आना नहीं है, तो इसकी मम्मी ने बोल दिया बेटा जितने कुर्ते फाड़ सकता फाड़ ले। किसान आंदोलन की आड़ में राजनीति में धकेला जा रहा है इस आंदोलन को। क्या राजनीतिक हो रहा है ये? पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के अलावा 29 राज्यों में किसान हैं। कितने? कोई कम है या कोई ज्यादा है? किसान किसान होता है। अब ये बात करते हैं भाड़े के टट्टू, मैं कहता हूँ टट्टू है ये। भाड़े के टट्टू भाड़ा लेते हैं अमेरिका कनाडा से, वहां से भाड़ा लेके, और जब ये 6 महीने किसके पास है? हम नहीं किसान, किसके पास इतना समय जो 6 महीने का राशन भर के ट्रॉली मरान बैठेगा? रोक रही, क्योंकि ये वो किसान नहीं है, ये किसान के रूप में भेड़िए हैं ये सब। दिल्ली में जो हुआ वो हम देख चुके हैं, तो हाँ। बार तो मूर्ख होगा। देश के झंडे को नीचे करे लाल किले से, तो वो देश को कैसे आगे बढ़ाएंगे? तो देश को गिरा रहे हैं, बढ़ा थोड़े रहे हैं। ऐसे को तो खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए सख्त से सख्त, नहीं तो ऐसे में रहा तो देश गुलाम हो जाएगा एक दिन। ये नीति आएगी। बतेरी कार रही वही इतने लंबे सौदा ले, जेसीबी का और ऊन का करनों का क्या काम है? किसान के पास काम है ये सब राजनीतिक से प्रेरित है। ये सरदार जाऊ, केजरीवाल और भगवत मान, इन सब का एक ही इकट्ठा है। ठीक है ना, ये तो आंदोलन आगे रहता है। यूपी कौन आता है? अरे भाई गाड़ी साइड में करो, एक बार गाड़ी निकलने दो। मित्रों, आप सबने किसान आंदोलन का ये वीडियो देख रहे हैं। जिस तरीके से किसान आंदोलन कर रहे हैं, क्या लगता है ये किसान हैं? सुरक्षा कर्मियों पर हाथापाई, सुरक्षा कर्मियों को मारना। अभी पहले जो वीडियो स्टार्टिंग आप लोगों ने देखा, उसमें गोली तक चल गई किसान आंदोलन में। ये किसान आंदोलन है? ये कौन से किसान है जो 2-2 साल खेत छोड़ करके बाहर घूम रहे हैं, पर इसके बाद भी किसी फूड की कमी नहीं पड़ रही है? क्या फसल उगाते थे? क्या अगर फसल उगाते थे तो कमी पड़नी चाहिए? और मित्रों, ये किसान आंदोलन में खालिस्तान मांगने की बात की जाती है। कौन सा आंदोलन है ये किसान आंदोलन? पहला किसान आंदोलन जो हुआ था, उसमें एक लड़की बलात्कार करके हत्या करके उसकी लाश को जला दिया जाता है। सिंधु बॉर्डर पर हत्या करके लाश बैरिकेड पर लटका दी जाता है। क्या एक किसान आंदोलन है? जरा वीडियो आप लोग देखते रहिए और आंदोलन किस तरीके से रूप ले रहा है ये देखिए। किसान आंदोलन पहला जो था वो कब खत्म हुआ? जब रेप करके हत्या की गई। और किसान आंदोलन हरदम चुनाव के पहले शुरू होता है और चुनाव के साथ खत्म होता है। ये किसान आंदोलन है या फिर कुछ और ही चल रहा है? वीडियो आप पब्लिक का रिएक्शन आप लोग देखिए। पब्लिक समझ चुकी है, पब्लिक क्या चाहती है ये देखिए। सब कह रहे हैं कि चुनावी एजेंडा है, ये किसान नहीं है। देश का जो असली किसान है वो खेतों में काम कर रहा है। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं कि अगर देश में किसान आंदोलन करेगा तो खेतों में काम कौन कर रहा था? 13 महीने के आंदोलन में आप देखिए, ना सब्जियों की कमी पड़ी इस देश में, ना फलों की कमी पड़ी, ना अनाज की कमी पड़ी। तो इससे ये पता चलता है कि ये जो चुनावी जीवी थे, आंदोलन जीवी जिस तरीके से देश का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, इनका एक आंदोलन। आप ये देखिए क्या दिखाना चाह रहे हैं। ये आंदोलन वहाँ करते हैं, चढ़ाई लाल किले पे कर रहे हैं, झंडा किसका उतार रहे हैं? भारत का। और वहाँ क्या लहरा रहे हैं? खालिस्तानी का। उसके बाद किस पे पत्थर चला रहे? भारत के सीआरपीएफ पे, भारत के जवानों पे, भारत के पुलिस पे ट्रैक्टर चला रहे। तो ये किसान हो सकते हैं? ठीक है, दिल्ली से लेकर आप पूरे देश का माहौल बिगाड़ना चाह रहे हैं। आप ये सोच रहे हैं कि हमें एमएसपी दे दो। जिस राज्य से आप आए उसके अलावा आपके साथ कौन है? कर्नाटक का किसान नहीं है, बिहार का किसान नहीं है, उत्तर प्रदेश का किसान नहीं है, किसी राज्य का किसान नहीं है। सिर्फ पंजाब के किसान है। राजनीति में क्यों फंसे हुए? क्योंकि इनको बस ये चाहिए कि शराब बनता है, अब इनका जो गेहूं है सरकार खरीदे महंगे दाम पे, और ये चाहते हैं कि शराब व्यापारियों को बेचे, इसलिए एमएसपी लागू
लागू कराना चाहते। जो पंजाब किसान में नंबर 1 चल रहा था पूरे वर्ल्ड में, पूरे देश में, आज वो चौथे नंबर पे आ चुका है। जो मध्य प्रदेश 8वें 9वें नंबर पे था, आज देश में पहले नंबर पे आ चुका है। तो इससे ये पता चलता है कि जो किसान ही थे, जो किसान कर रहे थे, जो देश के लिए काम करना चाह रहे थे, वो काम कर रहे हैं, और जो देश को तोड़ना बटोरना इन सब में लगे पड़े, वो ऐसे ही आंदोलन करते रहेंगे। आप इनको किसान नहीं मानते जो धरने पे बैठे? मैं बिल्कुल किसान नहीं मानता। अगर किसान होते तो इस देश में अफरा तफरी आ जाती, महंगाई सब कुछ आ जाता, पर ऐसा कोई भी नहीं। आप बताइए कि ये 13 महीने तक किसान बैठे थे, क्या इस देश में अनाज की कमी पड़ी? आपको आटा जो 30-32 रुपए किलो मिल रहा था, क्या वो 50-60 रुपए किलो पहुंच गया था? क्या जो सब्जियों का रेट था, क्या वो 100-150 रुपए पहुंच गया था? क्या नहीं। इन 13 महीनों में इन्होंने क्या किया? पिकनिक मनाया, काजू खाए, बादाम खाए, महंगे महंगे ब्रांड के शराब पिए। क्यों? क्योंकि इनको क्या है कि मोदी का ग्राफ गिराना है। कोई कह रहा है कि जी हम खालिस्तान बनाएंगे, तो कोई कह रहा है कि नहीं, इस देश का जो मोदी आए, राम मंदिर के ग्राफ से उनका वो बढ़ गया है, एक व्यक्तित्व बढ़ गया है, हम उसको गिराना चाहते हैं। ऐसे लोगों का ये समझ नहीं आ रहा। इन्होंने धान और गेहूं की बात नहीं की, ये मोदी कर रहे हैं। अरे भाई, मोदी का ग्राफ गिरने से तुम्हें क्या लेना देना है? तुम किसान हो क्या? तुम राहुल गांधी के वो? और ये को बताओ, जब राहुल गांधी कह रहा है कि हम सरकार में आएंगे, हम MSP लागू करेंगे, तो आपका एक काम होना चाहिए, आप ये आंदोलन बंद करिए, आप घर वापसी करिए। 3 महीने चुनाव में बचा हुआ है, आप राहुल गांधी को सत्ता में लाए और आप उनको बनवाए। पर आपको भी पता है कि कांग्रेस ये कर नहीं सकती और ये देश में लागू भी नहीं हो सकता, ठीक है? और आपको ये दूसरा पॉइंट भी पता है कि आएंगे नरेंद्र मोदी। आप ये बताइए किस MSP की बात कर रहे हैं? हम MSP अगर लागू कर देते हैं, जो सीजन में हम 10 से 20 रुपए किलो आलू टमाटर खा रहे हैं, MSP लागू होने के बाद भी सीजन में भी हम 60-70 का खाएंगे, अन सीजन में भी 80-90 का खाएंगे। तो मतलब देश का जो मिनिमम परिवार है, जो 12 से 13 हजार रुपए कमा रहा है, वो कहां पर जाएगा? आप ये बताइए। MSP और भी उनकी मांगे हैं, करीब 12 मांगे हैं। WTO, किसान कर्जा माफी, और लखीमपुर खीरी में जो हुआ, किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ा दी गई। उनका कहना है कि उनको इंसाफ कब मिलेगा, उनको न्याय कब मिलेगा? लखीमपुर खीरी में जो हुआ, उसमें जो आशीष टेनी थे, जेल में गए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनको जमानत पे छोड़ा। उसमें जो 1-2 कार्यकर्ता मरे बीजेपी के, उनके लिए क्यों तुमने आवाज नहीं उठाया? जो ड्राइवर मरा हुआ गाड़ी चलाते हुए, उस पर क्यों नहीं आवाज उठाया? और दूसरा कहते हैं 12 मांगों में WT से आपसे क्या लेना देना है? आप कर्ज माफी की बात करते, चलिए कर्ज माफी कर देते। दूसरा आप आइए, ये कह रहे नीलम आजाद को आजाद करो, जो संसद में बम फोड़ के गई है, ठीक है? ये कह रहे जो लाल किले पे झंडा गिरा के गया, उनके केस वापसी लो। जिन्होंने ITO पे पुलिस कर्मियों पे गाड़ी चढ़ाई, उनके वापसी लो। 750 किसान मरे, डेटा का है वो आज तक नहीं पता चला। सरकार मांगती है अलाउ डेटा दो, 750 जो 100 किसान मरे वो कहां पर है? नहीं लेना देना। ये मनगढ़ंत कहानी बना के दिल्ली में चुनावी जीवी की तरह आंदोलन जीवी